जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आपका जो एग्जाम है 17 फरवरी और 18 फरवरी को आपको 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तुक्का लगाने का सटीक तरीका। आपको तुक्का कैसे लगाना है। 100% आपकी कट ऑफ जो है क्लियर होने वाली है और 30 से 40 अंक आपके जरूर बढ़ेंगे। लेकिन तुक्का किसको लगाना है, किसको नहीं लगाना है, इस बात पर। और देखिए, कमजोर छात्रों के लिए रामबाण होने वाला है। ये तरीका जो मैं बताने वाला हूँ, रामबाण होने वाला है। अगर आपका नंबर बॉर्डर लाइन बन रहे हैं, यानी कि 80 नंबर, 90 नंबर, 100 नंबर बन रहे हैं, तब आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 100% आपको फायदा मिलने वाला है। तुक्का मारो मगर प्यार से। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं आगे आपको बताऊंगा इस वीडियो में। यहां पर तुक्का सिर्फ सभी को नहीं मानना है। तुक्का अगर आप लोग बॉर्डर लाइन क्रॉस कर चुके तो आपको बिल्कुल तुक्का मारने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर आगे देख, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तुक्का सिर्फ उन्हीं में लगाना है जब आप पूरा अपना प्रश्न पत्र हल कर चुके हो। ये नहीं कि शुरुआत से ही तुक्का लगाने बैठ गए। यानी कि अगर आपको 120 क्वेश्चन आ रहे हैं तो पहले आप अपने उसने क्वेश्चन कर लीजिए, बाकी बचे 30 क्वेश्चन तुक्का लगाना है। अगर आपको 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो पहले 100 कर लीजिए, बाकी 50 क्वेश्चन जो बचे उनमें तुक्का लगाना है। ऐसा नहीं है कि शुरुआत से ही तुक्का लगाने बैठ गए, बस पूरा बेड़ा वर्ग सब तुक्का लगाकर चले आए। तो आपको जितने क्वेश्चन पहले आ रहे हैं उतने आपको कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद जो टाइम बच रहा है उसमें आपको तुक्का लगाना है। और देखिए, यहां पर आपकी जो माइनस मार्किंग है 1/4 माइनस मार्किंग है, इसलिए 1/4 माइनस मार्किंग में तुक्का लगाना थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि यहां पर 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत होंगे तो एक सही क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा। तो यहां पर जो है कम यहाँ पर माइनस मार्किंग है, इस वजह से यहाँ पर तुक्का लगाना इजी हो जाता है। अगर यहाँ पर 1/3 माइनस मार्किंग होती तो मैं आपको तुक्का लगाने की बिल्कुल भी सलाह नहीं देता। उसके बाद आपको किन प्रश्नों में तुक्का लगाना है और किन प्रश्नों में तुक्का नहीं लगाना है, इसमें आपको एक बात पता होनी चाहिए। उन्हीं प्रश्नों में आपको तुक्का लगाना है जिनके कम से कम, देखिए किन प्रश्नों में आपको बिल्कुल भी तुक्का नहीं लगाना है, यानी कि आपके ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन आपका मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है उसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आप एक भी क्वेश्चन को नहीं काट पा ऑप्शन को नहीं काट पा रहे हैं कि ये ऑप्शन नहीं होगा, तब आपको कोई भी तुक्का नहीं लगाना है। क्योंकि आपको अगर चारों ऑप्शन आप में से नहीं काट पा रहे हैं कि आप, यानी कि उस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तब आपको उस क्वेश्चन में तुक्का नहीं लगाना है। अगर आप उनमें से 2 ऑप्शन कोई काट दे रहे हैं, यानी कि आप सिर्फ 2 ऑप्शन बच रहे हैं, यानी कि आपको लग रहा है या तो सी होगा या तो डी होगा, तो 100% तुक्का लगा दीजिए। अगर आपको लग रहा है बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, तब भी उस केस में तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन सही होने के चांसेस जो है वो कम होंगे। लेकिन आपको उस केस में तुक्का नहीं लगाना जब आपको ए भी नहीं पता, बी भी नहीं पता, सी भी, यानी कि आपको ये लग रहा है कि चारों में से कोई भी हो सकता है, तब आप उस केस में तुक्का नहीं लगाएंगे। यहां से देखिए, 300 नंबर का आपका पेपर है, यानी कि 150 क्वेश्चन का पेपर है। किसको तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है। मान लीजिए आपका 115 से 120 प्लस का स्कोर हो गया है, सही आपने कर दिए हैं, तो बिल्कुल भी तुक्का मत मारिए, क्योंकि आप सेफ जोन में हैं। सेफ जोन में है, बिल्कुल भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 100% आपके 120 115 सही हो रहे हैं तो आप लोग को बिल्कुल तुक्का मारने की जरूरत नहीं है। तुक्का मारने की जरूरत किसको है, जिसके सिर्फ 90 या 100 या फिर 80 सही हो रहे हैं, उसको तुक्का मारने की जरूरत इसलिए है क्योंकि इस केस में वो पहले से ही बाहर है, क्योंकि वो यहां पर कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पा रहा है। यानी 80 क्वेश्चन करके आ रहा है, कोई 90 क्वेश्चन करके आ रहा है, यूआर कैंडिडेट है, या फिर 100 क्वेश्चन करके आ रहा है, तो वो पहले से ही कट ऑफ से बाहर है। इस केस में उसको तुक्का मारने की इसलिए जरूरत है। हो सकता है कि उसका चांस अच्छे हो, उसका तुक्का सही बैठ जाए, तो हो सकता है उसके चांसेस हो जाए आपके सिलेक्शन होने की। इस केस में आपको जरूर तुक्का लगाना है। तुक्का किस केस में लगाना है, इस केस में लगाना है जब आप बॉर्डर लाइन पर हैं या फिर आपके जो है क्वेश्चंस बहुत कम अटेम्प्ट हुए हैं, तब उस केस में आपको तुक्का 100% लगाना ही लगाना है। बिल्कुल भी सोचना नहीं है, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। लेकिन आप अगर सेफ जोन में जा चुके हैं, 120 का स्कोर, 115 का स्कोर आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तब आपको तुक्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आइए जान लेते हैं कि तुक्का लगाने से बेनिफिट क्या होता है। मान लीजिए 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में से आपने 90 श्योर कर दिए, 90 श्योर कर दिया आपने, आप पेपर छोड़कर चले आए 90 श्योर करके। उसमें केस में क्या हुआ, 85 आपके सही हो गए, ह्यूमन एरर की वजह से 5 आपकी गलत हो गई। तो 5 गलत होने की वजह से आपका 1.25 कट गया, यानी कि आपके 83.75 नंबर बने। अब आप पूरी तरीके से सेफ जोन में नहीं है, बाहर हो चुके हैं, आप आगे जितनी भी फाइट होने वाली उन सब से बाहर हो चुके हैं। इसी केस में दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया, उसने तुक्का लगाया। उसने क्या किया, 90 तो उसने किए ही अपने जो सेफ किए थे, उसके बाद 10 उसने ऐसे छोड़ दिए जिनमें उसको एक भी क्वेश्चन में नहीं, उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कौन सा ऑप्शन होगा, यानी कि चारों ऑप्शन उसके बाहर थे। उसने उन 10 क्वेश्चन को छोड़ दिया। अब उसके पास बच्चे कितने क्वेश्चन, देखिए 90 उसने कर दिए थे, 10 वो छोड़ दिए। अब बचे उसके पास 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में से 25 ऐसे क्वेश्चन थे जिसके बारे में उसको ये पता था या तो बी होगा या सी होगा, यानी कि 2 ऑप्शन में सिर्फ डाउट था। उसने उनको किया, उसमें से उसके 12 सही हो गए,
13 गलत हो गए। और ऐसे क्वेश्चन कितने थे, 25 ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें उसको 3 ऑप्शन में डाउट था, तो उसमें उसके 8 सही हो गए और मैं 17 गलत हो गए। अब क्या हुआ, अब इसमें देखिए जोड़ लेते हैं, तो टोटल यहाँ पर अटेम्प्ट कितने किए उसने, 140, 10 तो उसने छोड़ ही दिए थे, 10 उसने वाले छोड़ दिए जिसमें उसको एक भी ऑप्शन नहीं पता था। अब उसके राइट कितने हो गए, देखिए 85 ये, 12 और 8 बी, यहाँ पर 12, 8, 20 और 85, 105 क्वेश्चन उसके सही हो गए। गलत कितने हुए, तो 17, 13, 30 और 5, 35 उसके गलत हो गए। तो 105 में से 8.75 घटा देंगे, तब भी यहाँ पर देखिए स्कोर उसका कितना रह रहा है, 96.25, 96.25 यहाँ पर स्कोर रह रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 96.25 स्कोर रह रहा है, और पहले कितना था, 83.75। तो यहाँ पर जो डिफरेंस बिटवीन इसके बीच में डिफरेंस आ रहा है वो लगभग 13 से 14 क्वेश्चन का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 30, 14 नहीं 28 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। बहुत बड़ा डिफरेंस हो जा रहा है। आप बिल्कुल सेफ जोन में नहीं थे और आप सेफ जोन में आ गए हैं। जब आपके 90 आपने सही किए, मान लीजिए आपने 100 सही किए हैं, 100 सही किए हैं, अब आप जो बचे हुए 50 हैं उनमें भी तुक्का लगा सकते हो, तो 100% आपका जो स्कोर होगा 110 प्लस 100% क्रॉस कर जाएगा। बशर्ते आपको तुक्का लगाने की टेक्निक पता होनी चाहिए, आपको ऑप्शंस काटना आना चाहिए कि ये क्वेश्चन तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब हमारे पास ये 2 ऑप्शन बचे, इन दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन होगा, उस केस में 100% तुक्का कारगर होता है। और अभी भी देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सभी लोग तुक्का मार, अगर आप लोग को लगता है कि आप सेफ जोन में नहीं है तभी आप तुक्का लगाएं, अदरवाइज अगर आप सेफ जोन में है तो बिल्कुल भी तुक्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट रह रहा है पेपर को लेकर तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।